Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about ninth house of birth chart. गाइस बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उनके नसीब में कुछ नहीं होता। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ज़रा भी हार्ड वर्क नहीं करते और उनका फॉर्चून बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जो आपके फॉर्चून को तेज करते हैं, या बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से नाइन्थ हाउस की क्या पोजीशन होनी चाहिए, नाइन्थ हाउस में कौन से प्लैनेट होने चाहिए जिससे आपका जो फॉर्चून है, गुड फॉर्चून है, वो आपके लिए काम करेगा और आपके लिए बहुत सारी अच्छी अचीवमेंट्स लाइफ में आप देखेंगे और बड़े फॉर्चुनेट आप बनेंगे लाइफ में। सो गाइस, सबसे पहले आपको आपके बर्थ चार्ट का नाइन्थ हाउस देखना है। अगर आपका नाइन्थ हाउस खाली है, सपोज करें आपके नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो आपको आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड देखना है कि आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड की क्या पोजीशन है। और अगर आपके नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट है, लाइक सन आपके नाइन्थ हाउस में है, मून आपके नाइन्थ हाउस में है, जुपिटर आपके नाइन्थ हाउस में है, मार्स आपके नाइन्थ हाउस में है, या वीनस आपके नाइन्थ हाउस में है और ये एग्जाल्टेड है या ऑन साइन में है, तो आप लाइफ में बहुत राइज करेंगे। फॉर्चून आपका आपके फेवर में रहेगा। जैसे ही आप अपनी आप से जो चाहते हैं वो आपको मिल पाएगा। लेकिन ये गुड फॉर्चून तब एक्टिव होगा जब इन प्लैनेट्स की महादशा आपके ऊपर शुरू होगी या अंतरदशा शुरू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका एरीस असेंडेंस है और एरीस असेंडेंस में आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं जुपिटर, और जुपिटर सपोज करें आपके बर्थ चार्ट में एग्जाल्टेड है या नाइन्थ हाउस में ही प्लेस्ड है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गॉड फेयरिंग हो जाएंगे, धर्म कर्म को मानेंगे, भगवान में आपकी बहुत ज़्यादा आस्था होगी, आप गुड डीड्स करेंगे, आप कभी किसी को चीट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे अपने धर्म को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने फैमिली वैल्यूज़ को लेकर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। अगर आपका एरीज असेंडेंस है, जुपिटर आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होकर नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, या नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होकर आपके फोर्थ हाउस में एग्जाल्टेड साइन में प्लेस्ड है, या फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है, या 11th हाउस में प्लेस्ड है, बिलीव मी, you will become very knowledgeable person and you will become very fortunate in the terms of everything। और अगर आपके ऊपर जुपिटर की महादशा स्टार्ट हो जाती है तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, ग्रो करेंगे, गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल करेगा, हर एक तरह की लाइफ में अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी और आपकी ग्रोथ जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। आप धर्म कर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, दान पुण्य की ओर बहुत ध्यान देंगे, आपकी आपकी जो थिंकिंग होगी वो बड़ी पॉजिटिव होगी। अगर जुपिटर की 16 साल की दशा है तो ये राजयोग का समय होगा जब आपको हर एक तरह की अचीवमेंट, प्रॉस्पेरिटी, फेम मिलेगा। अब उसी तरीके से अगर आपका टॉरस असेंडेंस है और आपके नाइन्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न बनते हैं, सैटर्न अगर आपके बर्थ चार्ट में नाइन्थ हाउस में ही प्लेस्ड हैं या 10th हाउस में प्लेस्ड हैं या आपके 5th हाउस में प्लेस्ड हैं, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। लाइफ में आपका गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल करेगा, हर एक तरह की आपको सक्सेस लाइफ में देखने को मिलेगी। और सैटर्न अगर आपके 9th हाउस में है तो आपकी जो राइजिंग है वो बड़ी स्लो होगी, लेकिन आपकी राइजिंग होगी बहुत, यानी कि आप ग्रो बहुत करोगे लाइफ में, बट थोड़ा स्लो। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से स्पीड पकड़ ली और आपने राइजिंग कर ली। मिड ऑफ द एज जो 40 से लेकर 50 तक की एज होगी, इसमें आप ज़्यादा राइज करोगे अगर आपका टॉरस असेंडेंस है और सैटर्न आपका वेल प्लेस्ड है। और अगर आपका सैटर्न वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, किस्मत वैसी साथ नहीं देगी जैसी आप अपनी किस्मत से चाहते हो, आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा और आपको जिसको बोलते हैं पसीना बहुत बहाना पड़ेगा, दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा अगर सैटर्न वेल प्लेस्ड नहीं है। टॉरस असेंडेंस के लिए सैटर्न इज़ वन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट। इफ प्लेस्ड इन वेल पोजीशन इन वेल हाउस, बिलीव मी, यू विल राइज अ लॉट इन योर लाइफ। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी असेंडेंस के लिए भी 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं सैटर्न, और सैटर्न अगर वेल प्लेस्ड है, लाइक अगर आपके बर्थ चार्ट में बीइंग ए लॉर्ड ऑफ योर 9th हाउस प्लेस्ड इन योर 5th हाउस, योर फर्स्ट हाउस, योर 11th हाउस, योर 10th हाउस, यू विल बिकम बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन बनेंगे। आपकी राइजिंग थोड़ी स्लो होगी लेकिन ज़बरदस्त होगी। ग्रोथ आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त रहेगी। ग्रोथ के सदके जिसको हम बोलते हैं गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, हर एक तरफ से आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी, फेम मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल करेगा। आपकी चीज़ें एकदम से काम नहीं करेंगी, थोड़ा स्लो आपको स्ट्रगलिंग लाइफ फेस कर आप राइजिंग की ओर जाएंगे, यानी कि एक दो कामों में आपको अनसक्सेसफुल भी आपको मिल सकती है या आपको किसी किस्म का लॉसेस हो
सकता है 1-2 बिजनेस में, लेकिन उसके बाद आपका बिजनेस बहुत अच्छा राइज करेगा। लेकिन आपके ऊपर शनि की दशा होनी चाहिए, तो भाग्य आपका आपके फेवर में होगा और आप इस समय में ब्लू सफ़ायर भी डाल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें कैंसर असेंडेंस की, कैंसर असेंडेंस के लिए 9th लॉर्ड जुपिटर बने और आपके लिए रूलिंग प्लैनेट है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, 9th लॉर्ड एग्जाल्टेड इन फर्स्ट हाउस, इट्स अल्टीमेट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। इफ़ 9th लॉर्ड इज़ इन फर्स्ट हाउस, बिलीव मी, पहले तो ऐसा आदमी साधु की तरह होगा, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव, गहर गंभीर स्वभाव का होगा, भगवान को बहुत मानने वाला होगा, भगवान के बहुत करीब होगा, गॉड फेयरिंग होगा, धर्म कर्म में रुचि होगी और अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइफ में बहुत रहेंगे। और अगर 16 साल की गुरु की दशा शुरू हो जाती है तो ऐसे इंसान को अपने बच्चों से भी बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे इंसान लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, गुड फॉर्चून उनके लिए हमेशा काम करेगा। हर एक तरह की सक्सेस जुपिटर की दशा में इनको देखने की मिलेगी। लेकिन जुपिटर बीइंग ए लॉर्ड ऑफ 6th हाउस भी यहाँ पर बनता है, तो थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, जो माइनर सी, जैसे हम मेडिसिन चल रही है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई केयर चल रही है, बट ओवरऑल फाइनेंस को लेकर, करियर ग्रोथ को लेकर ये 9th हाउस का लॉर्ड की जो दशा है, या 9th हाउस में प्लेस अगर आपके 9th लॉर्ड है, तो अगर वो दशा आ जाती है, वन ऑफ द अल्टीमेट पीरियड विल स्टार्ट फॉर यू। गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, हर एक तरफ से आपको अचीवमेंट मिलेगी, हर एक तरफ से आपको फेम मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपकी वाहवाही होगी, आप बुलंदियों पे रहोगे, आप जो चाहते हो आप वो कर पाओगे अगर 9th लॉर्ड की दशा आपके ऊपर स्टार्ट हो जाती है। उसी तरीके से गाइज़, अगर हम लियो सैंडस की बात करें तो लियो सैंडस के लिए 9th लॉर्ड में एरिस साइन है। यहाँ पर मार्स जो है 9th हाउस के लॉर्ड बने, तो अगर मार्स 9th हाउस में प्लेस्ड है, मार्स फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, मार्स आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है या 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो यू विल गेट लॉट ऑफ फेम, प्रॉस्पेरिटी and good fortune always started smile for you. You will get lot of success during that period. If 9th lord is in 5th house, 1st house, 11th house, or if 9th lord is in your 10th house, आपके 9th हाउस के लॉर्ड का केंद्र में जाकर बैठ जाना, ये एक राजयोग बनाता है। आपके 9th हाउस के लॉर्ड का त्रिकोण के दूसरे भाव में, यानी कि अगर 9th लॉर्ड 5th में या 1st में चला गया तो वो भी एक राजयोग बनाता है। सो गाइज, यू नीड टू नो वेयर योर 9th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड एंड डू यू हैव अ 9th हाउस लॉर्ड महादशा। इफ़ यू हैव, बिलीव मी, you will become rich, you will become famous, you will become very popular in your circle and society, and you will rise a lot, and there is a strong chances to settlement in far away place from your birth land if 9th house is active. So now I'm going to talk about Virgo ascendants. Virgo ascendants आपके लिए जो आपके 9th हाउस का लॉर्ड है वो वीनस है, और 9th हाउस के लॉर्ड होकर अगर वो 11th में प्लेस्ड है या 5th हाउस में प्लेस्ड है या आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो पहली बात तो आप फ़ॉरेन सेटलमेंट कर सकते हैं, या फ़ॉरेन में आपको जॉब मिल सकती है, या फ़ॉरेन में आपकी सेटलमेंट थ्रू योर स्पाउस भी हो सकती है, या नौकरी के लिए आप फ़ॉरेन जा सकते हैं, व्यापार के लिए आप फ़ॉरेन जा सकते हैं। 9th लॉर्ड का आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड होना आपका फॉर्चून, अगर आप मेल हैं तो लेडीज़ के साथ जुड़कर ज़्यादा ग्रो करेगा, अगर आप फीमेल हैं तो मेल्स के साथ जुड़कर ज़्यादा ग्रो करेगा। 9th हाउस में वीनस का साइन होना और वीनस का वेल प्लेस्ड होना, अगर आप कोई भी लेडीज़ रिलेटेड काम करते हैं, कोई भी किसी किस्म का लेडीज़ ड्रेस मटेरियल का या लेडीज़ वायलेट्स का, या हम बोल सकते हैं ब्यूटी पार्लर टाइप कोई भी काम करते हैं, बुटीक टाइप कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा राइजिंग मिलेगी और आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा, और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का है, फॉर्चून का है, भाग्य का है। उसी तरीके से अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की। लिब्रा असेंडेंस आपके लिए 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं आपके मरकरी, यानी कि जेमिनी साइन आपके 9th हाउस में है, और अगर आपके 9th हाउस के लॉर्ड आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है, यू बिकम वेरी फॉर्चुनेट। अगर आपके 9th हाउस के लॉर्ड आपके 1st हाउस में प्लेस्ड है, या 5th हाउस में प्लेस्ड है, या 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो आप बिज़नेस के थ्रू बहुत गेन करेंगे। और अगर आपके ऊपर 16 साल की 9th हाउस के लॉर्ड की दशा बन जाती है तो फॉरेन सेटलमेंट भी होगी, क्योंकि लिब्रा असेंडेंस के लिए 12th लॉर्ड भी मरकरी बनते हैं। तो इफ़ मरकरी इज़ वेल प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट, you will rise a lot, you will earn a lot of money, good fortune started smile for you, there is strong chances to settlement in foreign land, you may travel foreign land through your business due to your job or due to your business, but there is a strong chances to travel in foreign land or settlement in foreign land, because 12th house is also active in your chart.
सो उसी तरीके से अब स्कॉर्पियो सैंडस की बात करते हैं। स्कॉर्पियो सैंडस के लिए 9th हाउस में कैंसर साइन पड़ता है, जिसको मून रिप्रेजेंट करते हैं। मून आपके 9th हाउस में है, मून आपके 11th हाउस में है, 7th हाउस में है, 5th हाउस में है, या मून आपके 3rd हाउस में भी प्लेस है, तो भी आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। और अगर आपके ऊपर मून की दशा शुरू हो जाती है, 9th लॉर्ड की दशा शुरू हो जाती है, महादशा शुरू हो जाती है, तो उस पीरियड में आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा, पैसा आपके पास बहुत रहेगा, सेविंग्स राइज होगी, लक्ष्मी आपके पास आएगी और आपको हर एक तरफ से तरक्की मिलेगी, आपको हर एक तरफ से फेम मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अगर 9th लॉर्ड आपका वेल प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, आप थोड़े से इमोशनली ज़रूर रहेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने मदर की रिस्पेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा अपने मदर को इज़्ज़त देंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में ग्रो करेंगे, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड मून आपका वेल प्लेस्ड है। उसी तरीके से बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। फॉर बीइंग अ सेजिटेरियस असेंडेंस, बिकॉज जुपिटर इज़ अ लॉर्ड ऑफ योर फर्स्ट हाउस एंड सन इज़ अ लॉर्ड ऑफ योर 9th हाउस. If you have a sun Mahadasha in your birth chart and your sun plays in good house like first house, 5th house, 11th house, or is in 9th house, you become very fortunate person. You will get name, fame, prosperity. There is a long distance journey seen. There is a foreign settlement also are there. And if sun Mahadasha is active in your birth chart and sun plays in very well position in Sagittarius ascendants, you will get prosperity, fame, position. And if you are in job, your seniors will be satisfied from your performance. If you are a businessman, you will get a lot of business opportunities. There's a lot of partners, they are trying to start business with you because your 9th house active in Mahadasha. आप ये ध्यान रख के चलें, जब भी किसी प्लैनेट की महादशा चलती है, वो जिस हाउस का लॉर्ड होता है उस हाउस को वो एक्टिव कर देता है, और उस हाउस का लॉर्ड यानी 9th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में बैठता है उसको भी एक्टिव कर देता है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंस की। कैप्रिकॉन असेंडेंस के लिए 9th लॉर्ड जो बनते हैं उसके रूलिंग प्लैनेट बनेंगे मरकरी। मरकरी अगर आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड है तो बिज़नेस के थ्रू आपको लाइफ में आपका भाग्योदय होगा, आप मल्टीपल सोर्स से अर्निंग करेंगे, और 32 ईयर्स की एज जो रहेगी वो आपकी भाग्योदय की रहेगी। 32 साल के बाद आपका गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल करेगा और हर एक तरफ से अचीवमेंट्स, फेम, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आपको देखने के लिए मिलेगी इन 16 सालों में। गाइस, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बर्थ चार्ट में जो दशा चल रही है वो कौन से हाउस के को रिप्रेजेंट करती है और कौन से हाउस में प्लेस्ड है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट में 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 4th लॉर्ड, 1st लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड किस प्लैनेट की महादशा चल रही है और उसका आपके असेंडेंस के साथ कैसा रिलेशन है। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। पाइसेस असेंडेंस आपके 9th हाउस के जो लॉर्ड बनेंगे वो आपके मार्स बनेंगे। मार्स अगर आपके 9th हाउस में प्लेस्ड हैं, आपके 1st हाउस में प्लेस्ड हैं, आपके 5th हाउस में प्लेस्ड हैं, 11th हाउस में प्लेस्ड हैं, आपके पास बहुत पैसा आएगा, बहुत तरक्की करेंगे, अपने भुजबल से, अपने शौर्य से नाम हासिल करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा, विल पावर आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। 9th हाउस के लॉर्ड का वेल प्लेसमेंट में जाकर बैठ जाना गुड फॉर्चून आपके लिए काम करेगा। आपकी पिता की उम्र लंबी होगी, भाइयों के साथ आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा, आपके भाई आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपके भाई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि आपके 9th हाउस का लॉर्ड मार्स वेल प्लेस्ड है या एग्जाल्टेड है बर्थ चार्ट में, या ऑन साइन में है, या 9th हाउस में ही है। तो गाइस, आप ये ज़रूर समझें कि आपके बर्थ चार्ट में 9th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, कि आपका 9th हाउस का लॉर्ड अच्छा है। अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड अच्छा होगा तो लाइफ में आपको हर्डल्स कम आएंगी, आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, आपको हर एक तरफ से अचीवमेंट मिलेगी, आपका भाग्य आपके साथ होगा, आपकी फॉरेन जर्नीज़ भी होंगी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होंगी। अगर 9th हाउस आपका एक्टिव है तो आपको आपके पिता से बड़ा सपोर्ट मिलेगा, फैमिली से आपको बड़ी सपोर्ट मिलेगा, आप बड़े रिलीजियस एक्टिविटीज़ करोगे, किसी को धोखा नहीं दोगे, कोई आपको धोखा नहीं देगा। अगर 9th हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, 9th हाउस आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, सो यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ पोजीशन ऑफ 9th लॉर्ड इन योर बर्थ चार्ट। इफ़ यू हैव ए गुड 9th लॉर्ड इन योर बर्थ चार्ट, you will get a lot of fame, prosperity, and good fortune started smile for you. You will get all type of comforts during that period, and you will get name, fame, prosperity, everything, whatever you deserve will come to your way very easy if 9th lord plays in a well position. People are struggling so many years and they are not achieving even single, you can say they are not achieving anything in life. But if 9th lord mahadasha is active in birth chart, I saw a lot of birth chart people are achieving a lot of things during the mahadasha of 9th lord or during the planet placed in 9th lord. So you need to know which type of mahadasha active is in your birth chart.
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम।